कितना भी प्रयास करे और चाह करके भी बातें सिद्ध नहीं कर सकता। तो हम जो है आप लोगों को महासुप्पिन जातक के बारे में बता रहे थे, जिसमें राजा के जो 16 प्रकार के स्वप्न हैं, जिसमें 11 प्रकार के स्वप्नों की चर्चा, स्वप्नों का वर्णन हो चुका है। 12वां स्वप्न की चर्चा राजा बुद्ध से करते हैं और कहते हैं कि भंते भगवान, मैंने एक स्वप्न और देखा कि खाली तंबू को पानी से डूबते देखा। इसका क्या फल है, इसका क्या मतलब है? किसको? खाली तंबू को पानी में डूबते देखा। तो बुद्ध कहते हैं कि इसका भी फल भविष्य में अधार्मिक राजाओं के समय लोक में परिवर्तन आने पर होगा। अधार्मिक राजा जब भी अधर्म तरीके से राज्य करेगा तभी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तब राजा कुलीन कुल पुत्रों को दर्जा ना दे, अकुलीन को ही देंगे, और वे जो अकुलीन लोग हैं वो ऐश्वर्यशाली होंगे। अच्छा, यहाँ एक बात बहुत समझने की है, कुलीन और अकुलीन, कुलीन और अकुलीन ये किसी जाति से बात नहीं हो रही है। जैसे कुछ जातियों को ही इन्होंने कुलीन बनाया है, कुछ जातियों को अकुलीन बनाया है। जैसे जो वर्णवादी व्यवस्था है तो उसमें जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो उसमें अब दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी अगर ब्राह्मण जाति में है तो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति है तो भी उसको हम क्या कहेंगे? कुलीन कहेंगे। और उत्तम से उत्तम यानी कि जिसका कुल अच्छा है, जो अच्छे कुल से संबंधित रखता है, समझ रहे? तो उसको कुलीन बोला जाता है। लेकिन और अच्छा, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति यदि शूद्र जाति में हो तो वो उत्तम से उत्तम व्यक्ति अगर शूद्र जाति में हो तो वो कुलीन नहीं माना जाएगा, वो अकुलीन माना जाएगा। ये जो है मनु आदि व्यवस्था के अनुसार। उसमें जैसे कि उसमें कई सारी गाथाएं हैं, जैसे दुःशीलो अपि दुजः पूज्यो नति शूद्रो जितेन्द्रिया कह पर दुःशीलो अपि दुजः पूज्यो नति शूद्रो जितेन्द्रिया कह परित्यज्य गाम दुष्टाम दुहे क्षीरवती खरीम। और उसका जो है समझ लीजिए चौपाई में है कि पूजहे विप्र सकल गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा दुष्टाधेनु रही सुनभाई संत सूर भी दुही नहीं जाई। ये इस तरीके की मान्यता मनु आदि ग्रंथों में मिलती है। मतलब क्या? मतलब कि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी अगर ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ है तो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी किसके लायक है? पूजने के लायक है। लेकिन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति अगर जो है शूद्र जाति में पैदा हुआ है तो वो पूजने के लायक नहीं है। कैसे नहीं है? तो उसका उदाहरण किस तरीके से देते हैं कि जैसे गाय कितनी भी लात मारने वाली हो, लेकिन उसको क्या किया जाता है? माने उसको किसी न किसी तरीके से उसका दूध निकाला ही जाता है। लेकिन गदही जो है कितनी भी संत हो और न भी मारे, कुछ न भी करे, तो भी उसका दूध निकाला
नहीं जाता। ये ऐसा तर्क देते हैं। तो कहने का मतलब कि शूद्र जाति का व्यक्ति कितना भी ऊपर जाए उसको ये लोग गधे समान मानते हैं, बहुत महत्व नहीं देते। तो ये किसके आधार पे? केवल जाति के आधार पे, यानी जन्म के आधार पे। जिस कुल में, योनि में जन्म लिया, उसी के आधार पे, अब वो चाहे दुष्ट रहे चाहे कुछ भी हो। बाबा साहब को देखिए, अगर बाबा साहब अन्य किसी जो है जाति में पैदा होते, ब्राह्मण जाति में पैदा होते, तो ये अपना भगवान ही मान लेते हैं, समझ रहे। और तब भी मजबूरी में बाबा साहब को स्वीकार करना ही पड़ता है, चाहे जैसे भी स्वीकार करे, करना ही पड़ता है। भगवान बुद्ध को भी ये लोग नकार नहीं पाए, इनकी हिम्मत नहीं हुई, तो उनको भी इन्होंने किसी न किसी तरीके से स्वीकार किया, भले से अपना अवतार मान के स्वीकार किया, लेकिन बुद्ध को भी इनको स्वीकार करना पड़ा, बाबा साहब को भी स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि इनका जो है ज्ञान का, ध्यान का जो तेज था, प्रताप था, उनसे स्वीकार करना पड़ा। भगवान बुद्ध इन सारी चीज़ों का खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि कोई जाति से ब्राह्मण नहीं होता, कोई जाति से शूद्र नहीं होता, कोई जाति से क्षत्रिय नहीं, वैसे नहीं, कर्मों से होता है। पहले ऐसी मान्यताएं भी थी, पहले इस तरह का जो है गलत धारणाएं नहीं थी। पहले शुद्ध, जो पहले के जो ब्राह्मण थे वो ये ब्राह्मण थोड़ी थे, बात समझ में आ रही। पहले के जो ब्राह्मण थे वो ये थोड़ी थे कि जो है परिवार में रह रहे हैं, पति पत्नी के साथ रह रहे हैं, और जो है बच्चे पैदा कर रहे हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं, लोभी हो गए हैं, है ना, दुराचारी हो गए, ऐसे थोड़ी थे। पहले जो सब बहुत समय जो है पहले की जो बातें जो है मिलती है, तो जो पहले के जो ब्राह्मण थे वो तो उन्हीं ब्राह्मणों का सहारा लेकर के ये लोग काम करते, और पहले के ब्राह्मण ज़्यादातर जंगल में रहते थे, समझ रहे। और उनका ग्रंथ भी अलग है, वो वेदों को नहीं मानते थे, उनका ग्रंथ, जंगल का ग्रंथ ही अलग है। तो वो अपने जो है, जो जैसा जीते थे उसको वो लिख के रखे हैं, उसके आधार पर ये लोग आज भी जो है क्या करते हैं, आज भी अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं उन लोगों के आधार पे, अन्यथा ऐसी कोई मान्यता नहीं है। तो आज दुष्ट से दुष्ट भी व्यक्ति अपने आप को वही मानता है। तो इस तरह से कुलीन और अकुलीन की बातें होती है। लेकिन भगवान बुद्ध जिसको कुलीन कहते हैं, अच्छा कहेंगे, उत्तम कहेंगे, वो ऐसा व्यक्ति होगा, कैसा होगा, जो हत्या नहीं करता होगा, चोरी नहीं करता होगा, व्यभिचार नहीं करता होगा, झूठ बकवास चुगली कड़वचन नहीं करता होगा, शराब नहीं पीता होगा। ऐसा व्यक्ति उच्च है, कुलीन है, उस ऐसे व्यक्ति को उच्च बोला जाएगा, उत्तम बोला जाएगा। और जो दान धर्म करता है, जो मैत्री करता है, जो अपने आप को पवित्र रखता है ना, जो मीठी वाणी बोलता है, तो जो है किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता, तो ऐसे लोगों को बुद्ध की भाषा में क्या बोलेंगे? कुलीन बोलेंगे, बाकी लोगों को नहीं। तो जब भी कुलीन और आकुलीन की बातें हो तो इस तरीके से समझने योग्य है। तो वो, और बुद्ध कहते हैं कि जब जो है अधार्मिक राजाओं के समय क्या होगा कि जो अकुलीन लोग, यानी जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, वो ऐश्वर्यशाली होंगे। आज अगर आप लोग देखिए कि जिनके पास जो है ज़्यादा ऐश्वर्यशाली है, तो कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं बातों से उनके भीतर दुष्टता आई है। और दूसरे दरिद्र राजा के सम्मुख, राजद्वार में अमात्यों के सम्मुख तथा न्यायालय में खाली तंबों के समान अकुलीनों का ही कथन, यानी यही लोगों का कथन मान्य होगा, बाकी अन्य लोगों का कथन मान्य नहीं होगा, जो अकुलीन लोग हैं, यानी जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। और संघ सम्मेलन में, यानी बड़े बड़े जो भिक्षुओं के संघ सम्मेलन है, सांघिक कर्म है, गण कर्म है, तथा पात्र, चीवर, परिवेन आदि के संबंध में जो न्याय स्थान, ये सारी चीज़ें होंगी।
तो वो भी समझ लीजिए कि जो बहुत अच्छे भिक्षु लोग हैं, है ना, उन सारे लोगों की बातें भी बहुत उचित नहीं सुनी जाएंगी, बाकी लोगों की सुनी जाएंगी। इसलिए भी जो भिक्षु लज्जावान है उनकी कोई बातें नहीं सुनेगा, उन्हें कहीं ना कहीं से दोषी ठहराएंगे और सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन जो लज्जावान नहीं हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, वही संघ में उनकी मान्यताएं ज़्यादा बढ़ेंगी। कब? जब अधार्मिक राजा होंगे। तो ये इस तरीके से खाली तंबू जो है डूबने के समान है। आगे कहते हैं कि भंते 13वां स्वप्न बताते हैं कि भंते कूटागार यानी कोठे सदृश बड़ी बड़ी मोटी शिलाओं को नौका की भांति पानी में तैरते देखा। बड़ी बड़ी मोटी शिलाओं को नौका की भांति पानी में तैरते देखा। इसका क्या फल है? तो बुद्ध कहते हैं इसका भी फल वैसे ही समय में होगा। कब? जब राजा अधार्मिक होंगे। वो भी फिर दुष्टों को यश देंगे, दुष्टों को ऐश्वर्यशाली बनाएंगे, और जो दुष्ट नहीं है, अच्छे लोग हैं, उनको ये दुख देंगे, पीड़ा देंगे, दर्द देंगे, और उनके प्रति कोई गौरव की बात नहीं करेंगे। मूर्खों का गौरव होगा। राजा के सामने यानी न्यायालय में, और राजा के सामने, अमात्यों के सामने, और जो है ये ऐसे ही इन लोगों की ही मान्यता, दुष्ट पुरुषों की ही मान्यताएं रहेंगी। तो ये इसी तरीके से है। ये जो मोटी मोटी शिला है सदृढ़ के समान, जो कुल पुत्रों का कथन है, वो नहीं माना जाएगा। यानी जो उच्च लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उत्तम लोग हैं, उनकी बातें नहीं मानी जाएंगी। और उनके कुछ कहने पर ये क्या कहते हैं, उनका उपहास भी उड़ाया जाएगा, यानी उनका उपहास उड़ाया जाएगा। भिक्षुओं के सम्मेलन में उक्त स्थानों पर सदाचारी भिक्षुओं का सम्मान नहीं होगा और उनका कथन प्रमाण न माना जाएगा। और वो शिलाएं, ऐसी बातें कैसी हो जाएंगी? शिलाओं के तैरने के सदृश हो जाएंगी। यानी भिक्षु जो सदाचारी हैं उनकी भी बातें नहीं मानी जाएंगी। तो ये इस तरह से बड़ी बड़ी मोटी मोटी शिलाएं जो है वो नौका की भांति पानी में तैरती दिखेंगी। आगे जो है 14 स्वप्न। ओके, और राजा कहता है कि भंते छोटे मधुक पुष्प परिणाम जैसी बड़ी मेढकिया को तेजी से बड़े बड़े काले सर्पों का पीछा कर उन्हें कमल नाल की भांति तोड़ मोड़ कर उनका मांस निकालते देखा। यानी कि जो ये मेंढक, छोटी छोटी मेंढक, ये क्या करती है? ये क्या करेंगी? सर्पों को, जो कमल नाल बोले तो जैसे कमल की डंठल होती है ना, उसको बहुत जो है हल्के से भी कोई व्यक्ति कट कर सकता है। तो कमल नाल की तरह किसको खा जाएंगी? सर्पों को खा जाएंगी। तो इसका क्या फल होगा? भगवान कहते हैं कि इसका फल लोक की अवनति हो जाने के समय होगा, भविष्य में होगा, अभी नहीं होगा। और उस समय लोग तीव्र रागी हो जाएंगे, विकारों का अनुकरण करेंगे, अपनी तरुण भार्याओं के वशीभूत होकर घर के नौकर चाकर, गो भैंस, हिरन, सोना आदि सब उन्हीं को दे देंगे। समझ रहे? और अमुक हिरन, सोना, मोती कहाँ है? पूछने पर वो कहेंगे तुमको इससे क्या प्रयोजन, और मेरे घर में क्या है क्या नहीं है तुम जानना चाहते हो। और कह नाना प्रकार से गाली देंगे, मुख रूपी शक्ति से यानी बाण से चुबा चुबा कर उनके नौकरों चाकरों की भांति अपने वश में कर अपना ऐश्वर्य प्रतिष्ठित करेंगे। मैंने ये ऐसा है जैसे जो भविष्य में क्या होगा कि जो महिलाएं हैं, दुष्ट महिलाएं हैं, महिलाओं में भी अच्छी महिलाएं होती हैं और
दुष्ट होती हैं। तो जो दुष्ट महिलाएं हैं ये क्या करेंगे, जो ताकतवर लोग हैं, यानी मनुष्य क्या हो जाएगा, रागी हो जाएगा। राग विराग, राग म्हणजे काय म्हणतात, राग में मराठी में गुस्सा बोलते ना, तो वो वाला नहीं, राग लगाव वाला, चिपका वाला, हाँ आसक्ति वाला। तो ये तो रागी हो जाएंगे और विकारों से, और तीव्र रागी हो जाएंगे, कोई सस्ता नहीं, तीव्र रागी। आप समझ लीजिए कि मन का इतना भयानक खेल है। अगर मन ने एक बार संकल्प विकल्प कर लिया, इसीलिए बार बार हम कहते हैं संकल्प विकल्प नहीं करना चाहिए। अगर एक बार संकल्प विकल्प कर लिया जिन बातों में, तो उसको पा करके ही छोड़ता है। तो इसलिए हमेशा उत्तम से उत्तम बातों में अपना चिंतन मनन करना। चिंतन बहुत श्रेष्ठ है, चिंतन मनन बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिन जिन बातों का चिंतन मनन करेंगे फंस जाएंगे, समझ रहे हैं, फंस जाएंगे। इसलिए उत्तम बातों का चिंतन मनन करिए, धर्म का चिंतन मनन जरूरी होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो उनकी भार्याएं होंगी, यानी उनकी जो पत्नियां होंगी, उनको ये क्या करेंगे, जब उनसे ही आसक्ति हो जाएगी, राग भी हो जाएगा, उन्हीं के लिए जो है विकारों से भर जाएंगे, तो क्या करेंगे, उनको सारा धन दौलत है ना, सब कुछ उन्हीं को दे देंगे। और जब इनको दे देंगे तो वो बाद में जब मांगेंगे कि भाई कहाँ है, तो वो कहेंगे कि हाँ तुमको इससे क्या लेना देना, कहाँ है जहाँ है। तो वो कैसे इनके साथ व्यवहार करेंगे, जैसे नौकर के साथ करते हैं वैसे इनके साथ व्यवहार करेंगे। तो सोचो कितनी सुकुमार है, लेकिन किसको जो है डांट रही हैं, पुरुषों को, स्त्री, समझ रहे हैं, अपने पति को ही डांट रही। तो ये सुकुमार होकर के भी उन्हें जो है बस में कर रहे। क्यों कर रहे, क्योंकि ये क्यों बस में हो रहे हैं, क्योंकि ये रागी हो गए। अगर रागी ना हो तो कोई किसी को बस में नहीं कर सकता। ये पूरे संसार को समझ लीजिए, किसी व्यक्ति ने अगर फंसाया है तो वो कोई व्यक्ति नहीं फंसाया है, यहाँ कोई भी फंसा नहीं है, कोशी को कोई फंसाया नहीं है। सब अपने अपने उससे फंसे हैं, किससे, इच्छाओं से फंसे हैं। उनके उच्च भीतर जो इच्छा है, कामना है, तृष्णा है, समझ रहे हैं, इसी वजह से फंसे हैं, बाकी कोई किसी को फंसाया नहीं है। अब अगर आप कह दे कि इसने मुझे धोखा दे दिया है, इसने मुझे पागल कर दिया, इसने मुझे ये सब गलत बात है। आपकी आसक्ति, आपका राग, आपकी वासना, आपकी इच्छा, यही आपको फंसा के रखी है। चाहे वो किसी व्यक्ति से फंसा के रखी हो, वस्तु से फंसा के रखी हो, स्थिति से फंसा के रखी हो, किसी घटना से फंसा के रखी हो, चाहे संसार में फंसा के रखी हो, केवल आपकी इच्छा ही फंसा के रखी है। जैसे मैंने कहा था एक बार कि मान लो एक आदमी यहाँ बैठा हो और एक आदमी यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पे हो, लेकिन वो दिख रहा हो, और अगर इसको पता हो जाए कि उसके पास सुरती है, तंबाकू है, तो वो उससे तंबाकू लेने चला जाएगा। कहाँ पे, उतनी दूर तक। अब सोचो इसको क्या फंसा के रख लिया, छोटी सी चीज उसकी इच्छा, वासना, किसके लिए, तंबाकू के लिए, सुरती के लिए। तो तंबाकू लेने इतने दूर चला जाएगा, अब कोई उसमें बात नहीं है। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातें फंसा करके रख देती हैं, तो फिर आदमी जब बच जाता है तो फिर उसका निकलना मुश्किल होता है। और इससे केवल एक ही आदमी निकल सकता है, जो बुद्ध के प्रति खूब श्रद्धा करता है, केवल वही निकल सकता है। तो आगे फिर बोलते हैं भद्दे 10 अष्टधम्मों यानी अवगुणों से युक्त ग्रामचारी काक को कंचन वर्ण के कारण सुवर्ण नामक नाम प्राप्त कर सुवर्ण राजहंसों से घिरा देखा। यानी कौवा किससे घिरा है, कौवा घिरा है हंसों से, राजहंस, वो भी सुवर्ण राजहंसों से घिरा, और कौवे का नाम क्या हो गया, सुवर्ण। इसका भगवान बुद्ध बोलते हैं इसका भी फल भविष्य में दुर्बल राजाओं के समय होगा। भविष्य में राजा गजादि शिल्प
अकुशल एवं युद्ध कला में निपुण न होंगे, यानी जो राजा हो जाएंगे बस ऐसे ही हो जाएंगे बिना योग्यता के। जैसे तुम्हारे मोदी, इसको कुछ योग्यता नहीं है, केवल एक काम करता है बोलना, वो भी ठीक तरीके से। आप समझ लीजिए कि हाँ, इसको एक भी काम नहीं आता, एक भी काम ठीक से करता नहीं, और कुछ आता भी नहीं, और जो करता भी है वो अपने दिमाग से करता नहीं। कोई दूसरे लोग हैं जो इसको चला रहे हैं, ये तो मोहरा बना हुआ है। तो जो जिनके पास शक्ति नहीं रहेगी वो मोहरा ही बनेंगे किसी न किसी का, लेकिन जो शक्तिमान रहेंगे वो अपने दम पे करेंगे। समझ रहे? तो ये आदमी ऐसा राजा है जो अवगुणी है, एक को गुण नहीं है, कमजोर है? कोई भी कला नहीं है इसके पास, खाली एक कला भाइयों बहनों वाली है बस। तो आगे जो है ये अकुशल होगा, यानी राजा के दुर्बल होने के समय होगा, और वे अपने राज्य पर आपत्ति आने की आशंका से समान जाति के कुलपुत्रों को ऐश्वर्य न देकर अपने चरण सेवक नहलाने वाले कर्मचारी आदि को देंगे। जाति गोत्र संपन्न, यानी कि इसमें भी उन्हीं लोगों को ये महत्व देंगे जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। इसमें कुछ जाति से संबंधित बातें हैं जो कि बहुत उचित नहीं है, तो इसमें उन लोगों को वो महत्व देंगे जो दुष्ट लोग होंगे, पापी होंगे, दुराचारी होंगे, उन्हीं लोगों की महत्ता होगी। अभी जैसे देखो, कौवा हंसों के बीच घिरा है। अभी जैसे देखो, कोई एक आदि राजा हो, नेता हो, मंत्री संतरी हो, तो ये मंत्री संतरी अच्छे होते हैं क्या? मंत्री संतरी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये अच्छे हैं क्या? तो ये ये किसके साथ घिरे रहते हैं? आम जनता के सामने घिरे रहते हैं। समझ रहे? आम जनता के बीच में घिरे रहते हैं कि नहीं? तो कौवा जैसा है और आम जनता है तो राजहंस ही है, और उसके बीच में ये घिरे, उनको आदेश देते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको समझाते हैं। तो ऐसे ये इस तरीके से है, यानी मूर्ख लोग बाकी लोगों को समझाएंगे। आप समझ लीजिए, देश का कौन आदमी इसको गाली नहीं देता? किसको? मोदी को। लेकिन मोदी फिर भी जो है, अब अरे कौवे को नाम क्या मिल गया? सुवर्ण का। तो ये मोदी को भी क्या मिल गया? प्रधानमंत्री का नाम मिल गया ना। तो एकदम गधा टाइप है? समझ लीजिए कैसे जो है, क्या कहते हैं, कौवे समान, लेकिन अब उसको राजहंस मिल गया, सुवर्ण नाम मिल गया। तो ठीक ऐसे ही ये सारी चीज़ें भगवान बुद्ध बोलते हैं भविष्य में ऐसा होगा। तो ये सब आज घट रहा। आगे क्या है? आगे बोलता है 16वां स्वप्न बोलता है कि भंते, शेर बकरियों को खाते थे, लेकिन मैंने बकरियों द्वारा शेर का पीछा कर उसे मुरमुर शब्द कर खाते देखा। खाना बकरियां खाएंगे। अन्य भेड़िए बकरियों को दूर से देखकर त्रस्त एवं भयभीत हो गए, और बकरियां के भय से भागकर गहन जंगलों में घुसकर छिप जाते हैं। ऐसा मैंने स्वप्न देखा। और जो खाना खाते तो नहीं खाते, मुरमुराता है ना, मुरमुरा खाते हैं कि नहीं खाते हैं? ऐसे ही बकरियां उनको मुरमुरा के खा जाती। किसको? शेर को। और बकरियों को देख के कौन भागता है? ये भेड़िया जो भेड़िया होते हैं, जो कुत्ते होते हैं ना जंगली, वो भेड़िया जैसा होते हैं। भेड़िया जैसे क्या? भेड़िया ही होते हैं। तो ये इनसे कौन भागते हैं? यानी भेड़िया डर के भाग रहे किनसे? बकरियों से। तो वो बोलते हैं इसका फल भी भविष्य में अधार्मिक राजाओं के समय ही होगा। इसका भी फल कैसे होगा? भविष्य में अधार्मिक राजाओं के समय होगा। यानी जो दुष्ट लोग हैं वो स्वामी हो जाएंगे, ऐश्वर्यशाली हो जाएंगे, है ना, प्रसिद्ध हो जाएंगे, लेकिन जो अच्छे मनुष्य हैं उनकी प्रसिद्धि नहीं होगी। अभी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लोग कौन हैं?
ऐसे बहुत अनगिनत मनुष्य हैं जो अच्छे काम करते हैं, लोगों का भला करते हैं, लोगों के सुख शांति प्रदान करते हैं, है ना, लोगों के दुखों को निवारण करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का मान सम्मान है क्या? नहीं है। अगर एक आदमी समझ लो कुएं में गिर गया, कोई दूसरा बचा देता है, ये फ्रंट लाइन पे ये खबर नहीं आएगी। कुएं में गिर गया, नदी में गिर गया, वहाँ से कोई बचा लेता है तो ये बात फ्रंट लाइन पे नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है डाका डाल लिया तो न्यूज में बरोबर उसकी चीज़ें आ जाती है कि फला आदमी ने फला जगह आज यहाँ डाका पड़ गया। कोई किसी को दान दे दे, बहुत सारा दान दे दे, उसको उसका सम्मान होगा क्या? नहीं। लेकिन कोई किसी का हड़प ले तब तो वहाँ हो जाता है। तो बोलते हैं कि भविष्य में ऐसा ही होगा। जो सही लोग हैं उनके खेत को, उनकी संपत्ति को क्या हो जाएगा? उनके संपत्ति को लोग छीन लेंगे, वो बोलेंगे कि ये तुम्हारे नहीं है। और जो न्यायालय है, समझ रहे हैं, जो न्यायालय है वहाँ आकर के वाद विवाद करेंगे और इनको ही मरवाएंगे, इनको ही, इनका ही गर्दन तोड़वाएंगे, इनका ही हाथ पैर तोड़वाएंगे, इनको ही धक्के मारेंगे, है ना। और इनको बोलेंगे कि तुम अपनी हैसियत नहीं जानते। किनको? जो अच्छे लोग हैं, समझ रहे हैं, अच्छे लोग हैं वो एक तो क्या करेंगे, अच्छे लोगों को यानी जो उत्तम पुरुष है उन्हीं लोगों को क्या करेंगे, उनका धन दौलत छीनेंगे। फिर वो जब अगर न्यायालय में जाते हैं या पुलिसों के पास जाते हैं, कहाँ बोलते, थाना बोलते, थाने में जाते हैं तो थाने से भी लठ इन्हीं को पड़ेगी। किसको? ये जो अच्छे लोग हैं, मार भी यही खाएंगे, छीने भी यही जाएंगे। और फिर इनको ही बताया जाएगा तुम्हारा क्या है, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं, तुम्हें अपने औकात तो देखो। ये भी सारी चीज़ें इनको बताई जाएंगी, है ना। और आगे क्या है कि जो पापी भिक्षु हैं, यानी जो अकुशल कर्म करने वाले भिक्षु हैं, वो भी शीलवान भिक्षुओं को जिस प्रकार चाहेंगे उस प्रकार कष्ट पहुंचाएंगे। समझ रहे हैं? वो क्या करेंगे, जो अच्छे भिक्षु हैं, माने जो दुष्ट लोग, दुष्ट भिक्षु हैं, पापी भिक्षु हैं, वो क्या करेंगे, शीलवान भिक्षु को जैसे चाहे वैसे रखेंगे। समझ रहे हैं? चाहे वो बड़ा हो, कुछ भी हो, नमन नहीं, वंदन नहीं, कुछ भी नहीं, है ना, उनको जैसे मन करे वैसे रखेंगे, कष्ट पहुंचाएंगे। तो वो भी सदाचारी भिक्षु क्या करेंगे, कोई आश्रय नहीं मिलेगा तो वो जंगल में भाग जाएंगे। समझ रहे? जो जैसे शहरों में रह रहे हैं तो जो दुष्ट लोगों को क्या करेंगे, वो सदाचारी भिक्षुओं को सताएंगे, मारेंगे। उनको जब कुछ नहीं मिलेगा तो वो जंगल में जा करके छिपे रहेंगे, यानी इन लोगों से बचे रहेंगे। कौन से भिक्षुओं से? जो दुष्ट भिक्षु हैं। इस प्रकार जो है लोग क्या करेंगे, पीड़ित करेंगे और अपने जो है जो पापी भिक्षु हैं उनके द्वारा जो सदाचारी भिक्षु हैं उनको भगा देना, ये भी बकरियों द्वारा शेर को भगा देने के समान ही है। देखो कितनी अच्छी बात है। इस कारण तुम्हें भय नहीं है, ये भी स्वप्न कब होगा? भविष्य में होगा। बात समझ में आ रही? अगर दुष्ट लोग, दुशील लोग सदाचारी भिक्षुओं को भगा दें तो ये शेर को दौड़ाने के समान है कि नहीं? बकरियों को शेर को दौड़ाने के समान। तो शेर भी क्या करेंगे, भाग जाएंगे। ऐसा ही होगा, यानी भिक्षु। तो इस प्रकार से बुद्ध ने 16 महास्वप्नों का फल जो है कह करके राजा को बताया कि न केवल तूने इस समय ही ये स्वप्न देखा, भगवान बुद्ध बोलते हैं न केवल तूने इस समय ही स्वप्न देखा, इससे पहले भी लोग क्या किए थे, स्वप्न देखे थे। यानी इससे पहले भी स्वप्न, इसके पूर्व कथा भी है, अतीत कथा भी है। अतीत कथा क्या है कि पूर्व समय में राजा जो उस समय जो होता था, जैसे जो पहले स्वप्न देखे तो उस समय भी वो ब्राह्मणों को बुला करके स्वप्न के बारे में पूछ रहे थे। तो तब ब्राह्मण जो है स्वप्नों के बारे में जब जाने तो वो भी लोभ लालच में रहे। तो उस समय भी इन स्वप्नों का निराकरण कौन किया था? बोधिसत्व ने।
किसने किया? बोधिसत्व ने। वो कैसी कहानी है कि पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व उदीच ये भी जो है ये अपना जो है अपना जीवन ठीक तरीके से जी रहे थे। उस समय भी जब स्वप्न पड़ता है राजा को तो वो अन्य ब्राह्मणों को बुला करके पूछता है, पुरोहितों को बुला करके पूछता है, तो वो भी इसी तरीके से ठगने का प्रयास करते हैं। बाद में बोधिसत्व ने जा करके इन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। तो उसकी भी काफ़ी कहानी है। तो आज के दिन इतना ही। आप लोगों के जीवन में हमेशा हमेशा सुख शांति और यश बढ़े, यही मंगल कामनाएं हैं। अभी हम कुछ समय तक बुद्धानुस्मृति का अभ्यास करेंगे। इत्यपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति। इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण संपन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति। इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण संपन्न सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि तादेवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति। इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण संपन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति। इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण संपन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति। इतिपिशो भगवा अरहं सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति। इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तर पुरुषधम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति। इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण संपन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति।
इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण सम्पन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवाति इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण सम्पन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवाति इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण सम्पन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता शानं बुद्धो भगवाति इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण सम्पन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवाति इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवाति इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देवमनुष्यानं दो भगवाति इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवाति इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देवमनुष्यानं भगवाति इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवाति इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवाति इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवाति इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवाति
इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्न सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषनम सारथि सत्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवाति भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तर पुरुषनम सारथि सत्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवाति इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषदम्ब सारथि सत्ता देवमनुष्यां बुद्धो भगवाति। सभी लोग बोलिए। नत्थि में शरणं यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलं। नत्थि में शरणं यं धम्मो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलं। नत्थि में शरणं यं संघो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलं। बुद्ध धम्म संघ इन 3 शरण के अलावा अन्य कोई हमारी शरण नहीं है। इस सत्य वचन से हमारा आपका सबका मंगल हो, कल्याण हो। साधु साधु साधु।